अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 4 सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश पहले ही दिया हुआ था। तो उसी के साथ जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और उसी के साथ जिनको अब तक भी खुला रखने की इजाज़त नहीं दी गई है, इसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहां पर नहीं जा सकते। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनको भी अभी तक ज़िला प्रशासन से कोई आदेश नहीं आया है। हालांकि ऑनलाइन तालीम अभी भी जारी है। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार, इनको भी खोलने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन से नहीं आया है। और उसी के साथ नाजरीन, जो पूरे परभनी शहर और पूरे ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन की थालियाँ दी जा रही थी, जिसकी तादाद को अब 2 गुना बढ़ा दिया गया है। जो पहले 2300 थालियाँ मुफ्त दी जाती थी और वो 14 सेंटरों पर दी जाती थी, अब उसको दुगना कर दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 23 शिव भोजन के सेंटरों पर 4050 मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम इन्होंने दिया है। परभनी ज़िले में कोरोना काल में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है शिव भोजन थाली की, मुफ्त शिव भोजन थाली गुज़िश्ता दिनों में जिसकी तादाद 1.5 गुना बढ़ा दी गई थी और 2700 मुफ्त शिव भोजन की थालियां पूरे परभनी ज़िले में 14 सेंटरों पर दी जा रही थी, जिसको अब 2 गुना कर दिया गया है। और अब पूरे परभनी ज़िले में कितनी थालियाँ मुफ्त दी जा रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ में परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। परभणी जिल्ह्यामध्ये शिवभोजन योजनेअंतर्गत एकूण 23 केंद्र असून सध्या 2700 प्रतिदिवस थाळ्या आणि 4050 दीडपट एवढे वाढवण्यात आलेले आहेत। दररोज 4050 लोकांना आपण निःशुल्क जेवण देत आहोत। तरी परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे। थँक्यू। के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 2 कैंप, ऐसे कुल मिलाकर 10 वैक्सीनेशन सेंटरों पर 18 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को मुफ्त कोरोना से बचाव के लिए टीके दिए जा रहे हैं, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इन तमाम 9 सेंटरों पर जाकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवा ले, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने की है। तो उसी के साथ जो लोग दिव्यांग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जो सीनियर सिटीज़न है, इनके घरों तक जाकर परभनी महानगर पालिका की आरोग्य टीम इनको वैक्सीनेशन लगवा रही है, जिसमें आज 3 सितंबर को भी परभनी की मारवाड़ी गली में 93 साल की दादी को उनके घर जाकर वैक्सीन लगवाया गया। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले को और ख़ास तौर पर परभनी शहर को सबसे पहले 100% पूरा वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इसके लिए आज 3 सितंबर को परभनी के बी रघुनाथ सभागृह में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे शहर के जो BLO है उनको और उनके साथ में दूसरे तमाम ही महानगर पालिका और तमाम कर्मचारी मौजूद थे, जिसमें ये तय किया गया कि पूरे परभनी शहर को 100% वैक्सीनेट करना है। आज की इस मीटिंग में परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी के तहसीलदार संजय बिरादर मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में आज की इस मीटिंग की जिनकी अध्यक्षता में ली गई थी परभनी के निवासी उप जिला अधिकारी महेश वड़तकर साहब, इनकी मौजूदगी में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। और इस मीटिंग का मकसद यही है कि सबसे पहले परभनी को 100% कोरोना से मुक्त कराया जाए, उन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाए। आज का ये मकसद अहम था। आज 3 सितंबर को परभनी के बी रघुनाथ सभागृह में जो पूरे परभनी ज़िले में वैक्सीनेशन मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। और आज की मीटिंग परभनी के निवासी उप जिला अधिकारी महेश वड़तकर साहब इनके नेतृत्व में रखी गई थी। तमाम जिला प्रशासन मौजूद था। क्या तय पाया, इसमें बात करते हैं महेश वड़तकर सर हमारे साथ में। सर, आज की जो मीटिंग रखी गई थी उसमें क्या तय पाया, जो BLO लेवल पर और स्कूल के टीचर्स तक और तमाम लोगों को इसमें शामिल करके 100% परभनी ज़िले को वैक्सीनेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे?
आप सभी को पता है कोरोना की वजह से सब लोग परेशान हैं और अभी कोरोना से मुक्ति चाहिए तो एक ही पर्याय है लसीकरण, वैक्सीनेशन। परभनी ज़िले में 7 लाख के ऊपर वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन अभी हम 40% तक भी नहीं पहुँचे हैं। तो इस मंथ के एंड तक हमें 80-90% पहुँचना है। इसीलिए पहला टारगेट हमने जो है परभनी महापालिका रखा है। तो परभनी महापालिका में 7 तारीख के बाद जो है कि पूरी तरह से घर घर से वैक्सीनेशन की मुहिम चलानी है। आप सभी को पता है कि परभनी शहर में माइनॉरिटी का बहुत सारे लोग रहते हैं और माइनॉरिटी में लसीकरण या वैक्सीनेशन के प्रति उतनी सजगता नहीं है, उसमें जन जागृति लाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हमने 6 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में सभी नगर सेवक, सभी मौलाना, सभी धर्मगुरु और सब NGO इनकी बैठक बुलाई है और उनमें जो है कि एक संदेश देना है। और आज भी जो बैठक हुई है माननीय महापालिका आयुक्त इनके अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें शहर का नियोजन किया है और 7 तारीख से 50 टीम जो है वैक्सीनेशन की जो है इस शहर में लगेंगी। बूथ लेवल पे भी वैक्सीनेशन में होगा, मोबाइल वैक्सीनेशन होगा, प्रमाण 14 जगह वहाँ पे भी वैक्सीनेशन होगा। और जो BLO है, जो 250 BLO इस काम को लगाए गए हैं, वो 250 BLO घर घर में जाएंगे, उसमें घर घर में सर्वे करेंगे। जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ उन लोगों को समझाएंगे, उन लोगों को वैक्सीनेशन बूथ तक पहुंचाएंगे और जिनके घर में पूरा वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पे स्टिकर भी लगाएंगे। मतलब अपन को पता चलेगा कि ये घर में वैक्सीनेशन हुआ है। उसके बाद जो आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर्स, सभी लोग, अधिकारी लोग, महापालिका के लोग, मेडिकल टीम, सब लोग 10-15 दिन पूरा परभनी शहर में वैक्सीनेशन कराएंगे और उसी तरह टप्पे टप्पे में पूरे गांव में और इसमें वैक्सीनेशन करेंगे। तो मेरा सब लोगों को आह्वान है कि आप सभी लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए एक पैर आगे रखेंगे और हर एक दिन फैसला करेंगे कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया उसको हम समझाएंगे और बूथ तक लाएंगे। वैक्सीनेशन हुआ तो हम कोरोना से मुक्ति पाएँ। आप सभी को पता है कोविड की दूसरी लाट से 1200-1300 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें अपने रिलेटिव्स है, घर के लोग हैं, अपने भाई जान है, धर्म के है, जात के सभी लोग हैं। कोई ना कोई नज़दीक आदमी अपना गया है। अभी तीसरी लाट आने की संभावना है। अगर उससे बचना है तो वैक्सीनेशन के बिना पर्याय नहीं। जो वैक्सीनेशन लेगा वो 90% कोरोना से बच सकता है, लेकिन जो वैक्सीनेशन नहीं लेगा शायद वो शब्द उसके लिए यूज़ होगा और वैक्सीन नहीं होगा तो शायद वैक्सीन लेता तो बच जाता। ये बात निकलती, ये बात नहीं निकलना है तो सबको वैक्सीन लेना ज़रूरी है। मैं आप सभी को गुजारिश करता हूँ, छोटा बड़ा जो 18 साल के ऊपर जो भी कुछ है, हर एक ने वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 3 सितंबर को परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इन्होंने परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके का दौरा किया है और आज के इस दौरे में उन्होंने जिंतूर में जो आमदार नुमाया टीचर्स का जो सम्मान सत्कार कार्यक्रम रखा गया था उस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट परभनी के जिलाधिकारी इन्होंने शिरकत की है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 3 सितंबर को जिंतूर तालुके में दीप स्तंभ प्रतिष्ठान की जानिब से जो आमदार नुमाया टीचर्स का सम्मान सत्कार कार्यक्रम रखा गया था, इस कार्यक्रम में परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल इन्होंने का इज़हार करते हुए कहा कि ज़िंदगी में मेहनत और लगन के सिवाय कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। तो वहीं पर टीचर्स, जो नुमाया टीचर्स का यहाँ पर सम्मान सत्कार रखा गया था, उसमें उन तमाम टीचरों का जो सम्मान है वो उसी वक्त उनको मिलता है जब उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं और देश की सेवा करते हैं, तब ये सही में इन तमाम टीचरों का सम्मान होता है। ऐसे ख्यालात उन्होंने रखे। तो वहीं आपको बता दें कि जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोडीकर, इन्होंने दीप स्तंभ प्रतिष्ठान की जानिब से श्री क्षेत्र नेमगिरी यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में परभनी के जिलाधिकारी बोल रहे थे। तो वहीं पर आज के इस कार्यक्रम में साथ में उप विभागीय अधिकारी अरुण जराड़, शिक्षण अधिकारी डॉक्टर सुचेता पाटेकर, विठल भुसारे, तहसीलदार सखाराम मंडोगड़े, गट विकास अधिकारी मोरे, गट
गट शिक्षण अधिकारी अमोल सावजी, सावजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मुकुंद सावजी कड़मकर, भाजपा के तालुका अध्यक्ष प्रताप देशमुख मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि 3 सितंबर को परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इन्होंने जिंतूर तालुके में श्री क्षेत्र नेमगिरी यहाँ के पहाड़ी जंगलात में यहाँ पर जो 37 एकड़ में महसूल विभाग, फॉरेस्ट विभाग और दूसरे तमाम विभागों की जानिब से जो 37 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया था, गुज़िश्ता परभनी के ज़िलाधिकारी जो तत्कालीन ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके हाथों से ये पौधे लगाए गए थे, उसका भी ज़िलाधिकारी मैडम ने जायज़ा लिया और इस सामाजिक उपक्रम की उन्होंने तारीफ़ की है। इस वक्त उनके साथ में उप विभागीय अधिकारी अरुण जराड़, तहसीलदार सखाराम मंडोगड़े, प्राचार्य श्रीधर भांबे, ब्रिज गोपाल तोशनीवाल, एडवोकेट मनोज सारडा, प्राचार्य डॉक्टर श्रीधर कोले आदि की मौजूदगी थी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर 3 सितंबर 2021 औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयुक्त सुनील केंद्रेकर, इन्होंने परभनी की जिला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाड़े और उनकी पूरी टीम को 8 पुरस्कार देकर उनके कामों को सराहा है, उन्हें सम्मानित किया गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि औरंगाबाद विभाग में आने वाले तमाम जो पुरस्कार है उसमें बेहतरीन काम करने के लिए परभनी ज़िला परिषद को 8 पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में, देहातों में घरकुल के जो काम हैं उनको, उन कामों में तेज़ी लाने के लिए और दर्जेदार काम करने के लिए, उसी के साथ परभनी ज़िले में ग्राम विकास विभाग की जानिब से महा आवास अभियान में 20 नवंबर 2020 से लेकर 5 जून 2021 इस टाइम के दरमियान में तमाम जो काम थे वो परभनी ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाड़े साहब, इनके नेतृत्व में 10 अहम योजनाओं को पूरी तरह से कामयाबी से करने के लिए इन 8 पुरस्कारों से नवाजा गया है। वहीं आपको बता दें कि 3 सितंबर 2021 को औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालय में ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 8 पुरस्कारों से विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर साहब ने परभनी ज़िला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाड़े, इनको बेहतरीन कामों के लिए नवाजा है। 8 पुरस्कारों को परभनी को मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि परभनी ज़िला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाड़े, ज़िला ग्रामीण विकास यंत्रणा के प्रकल्प संचालक विजय मुड़िक, ज़िले के इन दोनों अधिकारियों का और पूरे परभनी ज़िले की तारीफ़ विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर साहब ने की है। तो वहीं आपको बता दें कि जो दूसरे पुरस्कार मिले हैं परभनी ज़िले को, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले तालुका लेवल पर दूसरा पुरस्कार पंचायत समिति पालम को मिला है। तो उसी के साथ जो स्टेट के जो पुरस्कार है, राज्य पुरस्कार आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत उत्कृष्ट पंचायत समिति, जो बेहतरीन काम पंचायत समिति ने किया है, उसमें पहला पुरस्कार पंचायत समिति मानवत को मिला है। तो वहीं पर तीसरा पुरस्कार पंचायत समिति पालम, इनको ही दिया गया है। बता दें कि परभनी ज़िले के लिए और परभनी ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाड़े साहब की देखरेख में जो परभनी को 8 पुरस्कार मिले हैं, ये बात वाकई काबिल तारीफ़ है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 3 सितंबर को तीसरा दिन आज परभनी के लिए जो हम परभनी कर के नाम से जन आंदोलन खड़ा किया गया है, और इस जन आंदोलन में जो परभनी के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही है, जिसमें आज सैकड़ों की तादाद में वारकरी समुदाय के लोग और उसी के साथ लोक कलावंत और उसी के साथ स्पोर्ट्स प्रेमी और तमाम स्पोर्ट के चाहने वाले लोगों ने आज यहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में शिरकत की है। तो वहीं पर आज ख़ास बात ये रही कि आज वारकरी समुदाय के काफ़ी करीबी माने जाने वाले परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब, इन्होंने भी एक अभंग गाकर
तमाम आंदोलनकर्ताओं का दिल जीत लिया है। तो वहीं पर आज के इस आंदोलन में पाठिंबा दर्ज कराने के लिए साबिका कॉरपोरेटर परभनी महानगर पालिका के साबिका कॉरपोरेटर वसीम भाई कबाड़ी, अब्दुल रहमान उर्फ बाबा लाला, उन्हीं के साथ में सोहेल हाशमी, शमीम हाशमी और उन्हीं के साथ में दूसरे तमाम लोगों ने आज आकर आंदोलन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए चल रहा है उसमें आकर अपना पाठिंबा दर्ज करवाया। खासदार बंडू उर्फ संजय उर्फ बंडू जादव साहब को वहां पर आकर मुलाकात की। ये आपको बता दें कि परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब ने साफ कर दिया है कि जब तक परभनी ज़िले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऐलान नहीं हो जाता तब तक वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट। परभनी ज़िले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो एक जन आंदोलन खड़ा किया गया है और इस पूरे जन आंदोलन के पीछे जो मेहनतें यहाँ पर हो रही है वो परभनी लोकसभा के कार्य सम्राट खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब, इन्होंने इस आंदोलन का मोर्चा पूरा संभाला हुआ है और पिछले कई सालों से ये आंदोलन चल रहा था। परभनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए और 1 सितंबर से इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। पहले 1 सितंबर के दिन युवाओं का शक्ति प्रदर्शन और रैली की गई और दूसरे दिन महिलाओं ने और लड़कियों ने इस आंदोलन में शिरकत किया। तीसरा दिन है जहाँ पर खिलाड़ियों ने और वारकरियों ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने यहाँ पर आज इस आंदोलन में हिस्सा लिया और सबकी एक ही मांग है, ऑल पार्टी डेलीगेशन है, इसमें तमाम पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया है। हम परभनी कर के नाम से ये आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए परभनी के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब है, उनसे बात करते हैं। सर, जो आंदोलन परभनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हो रहा है, क्या लगता है आपको कि ये कितने जल्दी पूरा होगा? क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें आप आमरण उपोषण के लिए भी बैठने वाले हैं और गुज़िश्ता दिनों में जो 1 सितंबर को नया आदेश आया है उसमें पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए गवर्नमेंट मेडिकल की मांग उसको दिए जाने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? मैं ये आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, परभनीकर पूरे आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन उनकी मांग ऐसी है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे पैमाने पे गरीब लोग रहते हैं, रोज़ मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, दिन भर काम करते जब उनका शाम में चूल्हा जलता है। और ऐसे हालात में पिछली कोरोना के महामारी में महाराष्ट्र में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, परभनी डिस्ट्रिक्ट में सब में ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। उसकी वजह यही है कि यहाँ मेडिकल की कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। यहाँ का गवर्नमेंट अस्पताल, वहाँ कोई डॉक्टर है, कोई नहीं है, कोई है भी तो वो काम करते हैं नहीं करते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है गिने चुने हैं और वो भी चुप, ऐसे कोई ऐसे बड़े आएगा था मल्टी स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल नहीं है। और इसकी वजह से हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सब में ज़्यादा डेथ होने की वजह यही थी। अभी यहाँ पे रोज़ किसान ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, ये इसका बहुत बड़ा एरिया है। महाराष्ट्र में सब में ज़्यादा ओपीडी वाला ये डिस्ट्रिक्ट है, 2nd नंबर आता है उसका। उसके बावजूद यहाँ का 550 बेडेड हॉस्पिटल अभी ऑलरेडी अभी चालू है और 100 बेड का वुमन हॉस्पिटल अभी बन के खड़ा है। उसके बावजूद ये महानगर पालिका है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने उस्मानाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक नगर परिषद होने के बावजूद और 200 बेडेड का हॉस्पिटल होने के बावजूद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया। सिंधुदुर्ग में ऑलरेडी एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट था, फिर गवर्नमेंट ने और वहाँ पे एक प्राइवेट की बजाय वहाँ पे एक गवर्नमेंट का एक मेडिकल कॉलेज किया है। मैं बोल रहा हूँ आपसे, मेरी आपकी सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई तुमने वहाँ दिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम वहाँ दिए वैसा हमको क्यों नहीं देते? हम तो हर इसमें बैठते हैं, लोगों के पॉपुलेशन में बैठते, यहाँ का जो पिछड़ापन है उसमें बैठते, ये महानगर पालिका है उसमें बैठते, सब में बड़ा हमारा हॉस्पिटल है उसमें बैठते और यहाँ की लोगों की ज़रूरत है उसमें भी हम बैठते हैं। यहाँ पे पिछली बार जब एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी आई थी, उसने पूरा उसका जायज़ा किया
और जायज़ा करने के बाद में उन्होंने गवर्नमेंट को ऐसा रिपोर्ट दिया कि साहब यहाँ के लोगों की बहुत ये ज़रूरत की मांग है, इनको देना बहुत वाजबी है, लेकिन फिर भी सरकार हमें ये क्यों नहीं दे रही है, इसका गुस्सा ये पूरे परभनीकर वालों के दिल में है। और इसीलिए 21 तारीख से 31 तारीख तक पूरे परभनी वासियों ने घर घर में जाकर लोगों के दस्तकों की मुहिम चलाई। ये दस्तखत 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख लोगों ने ये दस्तखत की है। उसके बाद 1 तारीख से ये धरना आंदोलन चालू है। उसमें पहले दिन युवा शक्ति ने जागर किया, दूसरे दिन युवती और महिलाओं ने किया, आज कला क्रीड़ा और सांस्कृतिक के साथ में धार्मिक क्षेत्र के भी लोगों ने आज का आगाज़ किया। उसके बाद में कल होने वाला आगाज़ डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, टीचर, व्यापारी ये सब लोगों का है, और परसों के दिन मजदूरों का है। हर तरीके का मजदूर ये रास्ते पे आएगा, ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, जीप वाला हो, टक्कर वाला हो, टेम्पो वाला हो, टिप्पर हो, रोज़ मजदूरी करने वाला हमाल हो, मापाड़ी हो। मैं आज रोज़ का मेहनत करता है, दिन भर तो शाम में उसका चूल्हा जलता है। ऐसे लोगों के, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम ये मांग रखी है। मुझे भरोसा है शिवसेना के जो सीएम हैं माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, ये बहुत टैलेंटेड आदमी है। बाला साहेब, सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के वो लड़के हैं। बाला साहब पे मोहब्बत करने वाली ये परभनी डिस्ट्रिक्ट और ये शिवसेना को पार्टी का दर्जा दिला के देने वाली ये परभनी डिस्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री साहब से एक उम्मीद करती है कि परभनी वालों ने शिवसेना के लिए बहुत कुछ दिया है, अभी शिवसेना वाले परभनी को कुछ तो भी दे, और कुछ नहीं दे, सिर्फ मेडिकल कॉलेज दे गवर्नमेंट का। इतनी मांग परभनी वालों ने की है। मुझे भरोसा है कि सीएम साहब इसको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर निर्णय लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और भगवान से भी उम्मीद करूंगा कि ये जल्द से जल्द ये मेडिकल कॉलेज हो और यहाँ के गरीबों की जो दुख दर्द है वो बांटने में गवर्नमेंट अपना हक जताए। अगर ये 5 दिनों में अगर कुछ नहीं होता तो 6 तारीख को एक पोला बोल के एक सन है, वो उत्सव है, वो होने के बाद 7 तारीख से हम यहाँ पे प्राणांतिक उपोषण करने वाले हैं, जिसको अमरण उपोषण बोलते हैं हम। और उस माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सरकार से हम ही बार बार अपील कर रहे हैं कि कानून गिनून, अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई परसों कैबिनेट में बैठक हुई और कैबिनेट में ऐसा ठहरा हो गया। भाई कैबिनेट में हो गया तो हमारी मांग तो पहली है, कैबिनेट की बैठक तो अभी हुई, 2018 से हम लड़ रहे हैं ये लड़ाई। आज हमें उम्मीद है कि ये कायदा भी अगर बन गया, कैबिनेट में अगर कोई डिसीजन भी हुआ होगा, फिर से एक आधा विशेष अधिकार में एक आधा कायदा बदलने का अधिकार ये राज्य के मंत्रिमंडल को है, और उसके प्रमुख है मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब है। तो मैं उद्धव जी ठाकरे साहब से भी अपील करूंगा कि साहब, मैं आपका एक लाडला कार्यकर्ता हूं, आपका एक सिपाही आपसे उम्मीद करता है कि परभनी वालों की जो परेशानी है वो दूर करें, और आप उसका दुख दर्द बांट के लेने में 2 कदम आगे बढ़ाएं। सर साहब, जैसे कि ये आंदोलन जो हो रहा है और फिलहाल जो कोरोना की वजह से जो निर्बंध लगे हुए हैं मोर्चे, आंदोलन, धरनों पर, उस पर तमाम आंदोलनकारियों पे गुने भी दाखिल हुए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, उस पर क्या कहें? नहीं, कोरोना का पूरे हालात देख के ही हम ये आंदोलन कर रहे हैं। कहीं किसी को तकलीफ हो, कोरोना से कोई पीड़ित हो, ये हम सब समझ कर ही चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई आंदोलन से बीमार पड़े, लेकिन मेरे एक कहना है, पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर हमारे ऊपर ऑफेंस किया है, ऐसी मेरी सोच बनी है, ऐसा मेरा एलिगेशन है। यहाँ के एसपी साहब है जयंत मीना, ये थोड़ी ज़रा छोटी सोच वाले हैं, ये बड़ी सोच नहीं रखते। मेरा इतना ही उनसे सवाल है कि भाई तुमने हमारे ऊपर ऑफेंस किया है, हमने उसको कबूल किया है, जिस तरीके से हमारे पे तुमने एलिगेशन जो रखे और जिस एलिगेशन की वजह से तुमने हमारे पे ऑफेंस किया है, उसी तरह जन आशीर्वाद यात्रा, ये देश के फाइनेंस मिनिस्टर हमारे भागवत कराड़ साहब परभनी में आए थे, उस समय तो रात में रैलियाँ निकली, रात के 12 बजे तक। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 10 बजे तक ये पूरे प्रोग्राम हो जाए, उसके बावजूद भी यहाँ प्रोग्राम चले, फिर उसके ऊपर आपने क्यों नहीं गुनाह दाखिल किया? भाई कानून है तो सबको सलीका है ना, वो छोटा हो, बड़ा हो, सीएम हो, पीएम हो या कॉमन आदमी हो, फिर ये सब होने के बावजूद तुम हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करते, वैसे उन पे क्यों नहीं किया, मेरा सवाल है। और मैं ये सीएम से भी शिकायत करूँगा कि भाई ये जो एसपी है वो जानबूझ के हमारे लोगों को तकलीफ दे रहा है, इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभनी को नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी है।
देखो अभी आंदोलन तो 5 दिन का था, अभी 3 दिन तो हो गए, 2 दिन बाकी है। 7 तारीख से मैं यहाँ पे प्राणांतिक उपोषण करने वाला हूँ। तो जब तक वो मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं होती, मेरे जान में जान है, तब तक मैं ये लड़ते रहूँगा। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 3 सितंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,229 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,918 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1287 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 2 पेशेंट इजाफा हुए हैं। 24 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज के दिन 3 सितंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 2 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर आज के दिन 3 सितंबर को एक भी कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं दिया गया है। तो वहीं पर 3 सितंबर के दिन एक भी कोरोना पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। तो उसी के साथ आज 3 सितंबर के दिन पूरे परभनी ज़िले में 1490 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे इन दोनों के हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा लें। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी, सुरक्षित अंतर ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।